तो स्वागत है ब्रेक के बाद। ज्ञानव्यापी मामले को लेकर के फिलहाल अब यूपी सरकार को मदद करने का निर्देश दिया है। पुराने सर्वे का क्या होगा, लेकिन अब बड़ी बात यह है, लेकिन कमिश्नर को फिलहाल अजय मिश्रा को हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष का किस तरीके से आदेश और नमाज पढ़ने पर नहीं लगेगी रोक, ये एक बड़ी बात है। ये मोटे मोटे तथ्य हैं। मैं एक बार फिर से कृष्ण मोहन पांडे जी के पास चलूं। कृष्ण मोहन जी, रिपोर्ट पेश करने के पहले जो बड़ी कार्रवाई हुई है अब तक की, लेकिन पूरी तरीके से पारदर्शिता बरती गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। देखिए क्या है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के या निचली अदालत के किसी भी आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। और उस आदेश का, निचली अदालत के उस आदेश का पालन भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बखूबी किया है। शांति ढंग से कराया गया है। वहां पर निष्पक्षता से जांच कराई गई है। जो सर्वे हुआ है उसमें कोई भी धांधली जैसा कोई आरोप नहीं है, क्योंकि उसमें कोर्ट कमीशन से लेके प्रशासन के लोग भी थे, जिला प्रशासन से लेके लोग भी थे। इन सारे लोगों ने बड़ी निष्पक्षता से जांच कराई है। यदि कुछ लोगों को उसमें अजय मिश्रा जैसे व्यक्ति पर कोई संदेह था तो न्यायालय ने उन्हें तुरंत हटा भी दिया है। तो देखिए, जो भी जांच प्रक्रिया हुई है, जो कमीशन ने कार्य किया है, जो सर्वे किया है, वो निष्पक्षता से हुई है। इसकी बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक में चलिए, सरकार पूरी तरीके से निष्पक्षता की बात करे। कट टू कट का सवाल का कट टू कट जवाब। जी, हम आएंगे एक बार फिर और कुछ मेहमानों से। हम अतीक जी आपके पास आएंगे। अतीक जी, मैंने सरकार से पूरी तरीके से सवाल पूछा तो सरकार ने साफ तौर पर, देखिए कृष्ण मोहन जी ने भी जवाब दिया कि निष्पक्षता से जांच कराई, लेकिन कुछ अगर सवाल उठे, कुछ कंफ्यूजन था तो उनको हटा भी दिया गया। अब किस बात को लेकर के आपत्ति है भाई? आपत्ति तो जाहिर सी बात है, जब मुकदमा तस्लीम होने ही से ही आपत्ति हमें, क्योंकि सेशन कोर्ट को ये हक ही नहीं था कि वो वायलेशन करे 1991 के एक्ट का, जिसमें पहले से तय हो चुका है कि मस्जिद मुसलमानों की है। तो उस मुकदमे से ही ऑब्जेक्शन हमें था। लिहाजा सरकार अगर उसको इंप्लीमेंट कराएगी तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। जाहिर सी बात है, सरकार को करना भी चाहिए। सरकार ने तो अपनी जिम्मेदारी देखी है, सरकार ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई ना। जो LIU होता है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, इतना सब कुछ होता रहा। देखिए किस तरीके से शांतिपूर्वक ढंग से काम होता रहा। और यह भी कहा गया कि अगर कोई व्यवधान डालेगा तो कड़ी दंडात्मक कार्रवाई होगी, और यह डर ही था। नहीं, इसमें जाहिर सी बात है, सरकार की भी बात है, और जाहिर सी बात है जो मुस्लिम पक्ष है उसने भी पूरी शांति से, देखिए, कमीशन कराया कि नहीं कराया। लिहाजा जो है, पहले वो उन्होंने जबकि हमारा ऑब्जेक्शन था, हम गए भी सरकार के पास। आप अभी तक आप ये देख लीजिए, गवर्नमेंट, वो जो अदालत है उसने प्लॉट को डिफाइन नहीं करा है कि प्लॉट की कहां से कहां जानकारी होगी, वो डिफाइन नहीं हुआ है। लिहाजा इस पर भी ऑब्जेक्शन है कि अभी कोर्ट ने इस प्लॉट को ही नहीं डिफाइन करा कि कहां से कहां तक वो प्लॉट है। लेकिन उसके बाद भी जो है कमिश्नर ने कार्रवाई करी है और कहा है कि तभी तो कह रहे इतना सब कुछ नहीं था। लेकिन आप लोगों को किस बात की हड़बड़ाहट थी, किस बात की जल्दबाजी थी कि पहुंच के ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाने? सवाल यहां पर भी खड़ा हो रहा है। कोर्ट ने कमीशन के आदेश दिए थे, लेकिन प्लॉट को डिफाइन नहीं करा था। अब मालूम दिया कि जो है श्रृंगार गौरी का मसला था, अब वो जो है शिवलिंग पे आके अटक गया, क्योंकि आपको धोखे से मस्जिद के अंदर ही जाना था। आपका टारगेट कहीं था, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। अब मालूम दिया अतीक यहां बैठे हुए हैं और प्लॉट का मान लिया जाए कि आलोक जहां बैठे हैं वहां तक प्लॉट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। डिफाइन करना होगा कि कहां से कहां तक प्लॉट है, कहां से कहां तक उसकी वीडियोग्राफी करनी है, कहां तक कमीशन करना है। लिहाजा अभी तक इसको डिफाइन नहीं किया गया। लिहाजा इस वजह से यह मामला संदिग्ध है। यही ऑब्जेक्शन है। लगातार किस तरीके से गजेंद्र जी मामला हर तरीके से सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है, पारदर्शिता के साथ पूरी तरीके, फिर भी मामले में संदेह कहां पर है आखिर? मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा। अब तक मामला ऊपरी अदालत तक पहुंच गया, ऊपरी अदालत ने दखल देने से मना कर दिया, लेकिन मामला जो है वो संदेह के घेरे में है। नहीं, देखिए दो चीज। जब मैंने प्रारंभ में कहा कि दादरसी जो व्यक्ति जाता है वो दादरसी में लिखता है कि मुझे ये चीज चाहिए, कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया। अब इन्होंने कहा कि कैसे ये हो जाएगा कि यहां हम बैठे हैं और हमारी आपकी जमीन आलोक जी तक हो जाएगी। अरे खुदने दीजिए, उसके बाद आपको होगा मालूम कि हमारी जमीन कहां तक है। जी, शिव है कि 100 है मालूम हो जाएगा। आपके नाम रजिस्टर है, खुदते ही मालूम हो जाएगा 100 है कि शिव है। वो जबकि डिफाइन है और भगवान शिव मिल गए हैं वहां। वो रिपोर्ट में कोर्ट में जा रही है। अब कोर्ट में रिपोर्ट जब जा रही है उसके बाद से देखने को मिलेगा आपको, वो पूरा एरिया सील होगा। सील होने के बाद, और सुनिए बताऊं, एक्ट की बात आप कर रहे हैं, अगर एक्ट यहाँ पर अप्लाई होता तो सुप्रीम कोर्ट स्टे देता। आपको जानकारी दे दूं, वह एक्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है।
और जब एक अप्लाई नहीं हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे नहीं दिया। अप्लाई नहीं होता, आपको कोई एक्ट को accept ही नहीं सुप्रीम करना कोर्ट चाहते। जैसा, ये बताइए इस अपना देश का जो सर्वोच्च कानून न्यायालय, करना चाहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी बात आपकी सुनी। को define करते हैं, आपने अपने वहां लिए पर करते हैं, और 91 दूसरों के लिए कानून एक्ट है, की तो भी ये बात किया। यहाँ पर वो कानून जो है अप्लाई नहीं होता है, आप पता नहीं कौन सी बात करते हैं। हमारे लिए कुछ अलग है, आपके लिए कुछ अलग है। अरे आप सुनिए, आपको तो याचिकर्ता पर भी आप फिर देखिए, आपत्ति होगी। इस देश में अपनी मांग को रखने के लिए व्यक्ति अदालत में जाता है। आपने एक जुमला कहा था, अभी एक शब्द इस्तेमाल किया कि संदेह और शक। हाँ। तो शंका की बात तो यह है आलोक जी, अभी तक इस देश के ही अंदर नहीं बल्कि विश्व में किसी अदालत में नहीं हुआ है कि मामला हाई कोर्ट में चल रहा हो और जिला कोर्ट, सेशन कोर्ट उसका किसी का फैसला दे दे। और ये मेरे देश में हुआ 1986 में कि हाई कोर्ट में फैसला था बाबरी मस्जिद का और सेशन कोर्ट ने दे के फौरन ताला खोल दिया गया और मात्र 45 मिनट के अंदर फैसला भी हो गया और ताला भी खुल गया। आप किस फिर में कहीं ना कहीं का न्यायालय पे या न्यायिक व्यवस्था पे फिर तो उंगली उठानी पड़ती, फिर मेरी मजबूरी है जी। जो आज जिस तरीके का न्यायालय का सरकार इस्तेमाल कर रही है, पूर्व सरकारों ने भी किया है और वर्तमान सरकार भी कर रही है। मैं किसी एक पर लांछन या इल्जाम नहीं लगाना चाहता। इनको इस देश की सरकार पर, न्यायपालिका पर, नहीं, न्यायपालिका अपनी सरकार पर, न्यायपालिका पर अब सुनिए, रुक जाइए। बहुत अच्छी न्याय व्यवस्था हो, बहुत अच्छे लोग रहते हो, बहुत अच्छा लोकतंत्र हो, बार बार फिर घूम फिर के अच्छा कृष्णमोहन जी बार बार ये सवाल क्यों किया जाता है कि ये सरकार ने ताना बाना बुना है? भाई सरकार तो अदालतें कर रही है, ये है ना, अब सवाल क्यों उठ रहा है? फिर घूम फिर के सवाल उठ जाएगा। सरकार मेरी समझ में ये नहीं आता है, जब सरकार कोई सुधारीकरण के लिए कोई काम कर रही है तो आपको आपत्ति क्यों है? कोई भी व्यक्ति उसमें संबंधित है क्या? यदि कोई भी व्यक्ति संबंधित नहीं है इस बात या प्रतिवाद से, सुनेंगे तो कैसे भारतीय जनता पार्टी ये कार्य करा रही है? भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का पालन कराने की हमारी जिम्मेदारी है। और रही बात, ये वो लोग बात कर रहे हैं जो देश के कानून को नहीं मानते, देश के संविधान को नहीं मानते, पूरी दुनिया में कई अमन चैन से हैं आप देश लोग। के किसी भी क्रियाकलाप शासन द्वारा आलोक जी, अभी एक हफ्ते के अंदर, ये बार-बार आलोक जी, अभी एक हफ्ते के अंदर अफ्रीका में एक देश में मुस्लिम समाज के आने जाने पर ही बैन लगा दिया गया। आप सोचिए, एक देश यूरोपीय महाद्वीप में, सुनिए अफ्रीकन महाद्वीप में, चलिए आज मुझे लगता है कि अब सब मेहमान जरा शांत हो जाएंगे। मेरा एक सवाल सुनिए, मैं आमिर साबरी जी से, वो लगातार मेरे ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाए और अमन चैन की लगातार आमिर साबरी जी बात कर रहे हैं। आमिर जी, अगर आप अमन चैन की बात कर रहे हैं तो जो शिवलिंग मिला और उसके पास जो वजू करने की जो जगह है, आज कहिए आप कि अब हम लोग वहां पर वजू नहीं करेंगे, वो एक पवित्र स्थान था। कहिए आज, आपसे सद्भाव की बात करते हैं ना आप, तो आज कहिए, ये ब्रेकिंग न्यूज में चल पाऊंगा, आज कहिए। तो वजू करने का तो मतलब फिर रह गया है। हम हमेशा कोर्ट की मानते चले आए, आपने हमेशा आस्था की बात करी, न्यायपालिका की बात नहीं करी। आस्था की बात आपको क्यों चुभती है? अगर कोई आस्था की बात होती है तो नहीं चुपती इसलिए कि आप आस्था की आड़ में एक समुदाय को टारगेट बनाते हैं। आपने ये माइंड सेट कर रखा, आपने ये मानसिकता सेट कर रखी है। ये सत्यता है जी, ये सत्यता है आलोक जी। और ये जब भी सरकार कोई सुधारीकरण के लिए कदम उठाती है तो क्यों आपत्ति होती है? कार्रवाई नहीं हो जाती जब तक अदालत जी। अरे आप बताइए, पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष तौर से कोई थाना, कोई चौकी बता दीजिए कि जहाँ मंदिर ना हो, देखिए कोई आपत्ति नहीं है। इस्लाम में हमें आपत्ति मस्जिद नहीं है, कोई ठीक है भाई, एसेंशियल पार्ट नहीं है इस्लाम का, लेकिन हमारे यहाँ मंदिर आस्था का, हिंदुत्व का, सनातन धर्म का बात घूम कर क्या जाती है? कब्जे जैसी बात क्यों आ जाती है? जब जांच की बात होती है तो आप जांच में सहयोग करें। इतना सब कुछ हो गया, आप लोगों ने एक शब्द नहीं कहा कि हम जांच में सहयोग करेंगे। ये बात क्यों नहीं कही गई? जांच में कौन सहयोग कर रहा है? हमेशा व्यवधान डाला गया, सवाल उठाए गए। आलोक जी, सवाल उठता है तो सुन लीजिए आप। हाँ, सुनिए, ड्रामा करने की क्या जरूरत है? आप एक लिस्ट आप कोर्ट की कार्रवाई को कैसे ड्रामा कर सकते हैं? आप तोड़ दीजिए। आप संवैधानिक संस्थाओं पर आप सवाल उठा देते हैं, फिर आपने कहा आप ड्रामा जैसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे ऐसी शब्दावली पे आपत्ति है। लोगों को सारी चीजें ड्रामा नजर आती है। इसी देश में रहते हैं, इसी देश में रखा गया इनको, और हमने ये ड्रामा सुझाव दिया, हमने और ड्रामा बोल देंगे ये आज मैं भी एक अच्छा सुझाव दे रहा हूँ। ये ड्रामे का अंत हो जाएगा, द एंड हो जाएगा, ड्रामा द एंड।
अगर आप शुरुआत कर दे हम वजू बातें नहीं करेंगे, इस ड्रामे का अंत हो जाए। आज कहिए ना, मैं आपको मौका दे रहा हूँ जी। ऐसा है यह देश, यहाँ की आप खुद से पूछिए खुद से पूछिए जी। चलिए ठीक है जी, कहाँ जाना है? फिर वही बात है। चलिए कृष्ण मोहन जी, ये बात घूम फिर के हिंदू मुस्लिम तक आ गई, आरोप प्रत्यारोप तक आ गई, पक्ष विपक्ष आ गई, तुष्टीकरण की राजनीति। लेकिन जब यहां पर कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां खुद सेकते हैं और उन्हीं के समर्थन में कुछ लोग किस तरीके से अब पुशअप करते हैं, वो लोग उन लोगों को बूस्टअप करते हैं और वो लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जांच में सहयोग नहीं करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं। कृष्ण मोहन जी, देखिए इस पत्रकारों को देश भी ये में सोचना चाहिए कि वो थोड़ी तय करेंगे जो कि सौहार्द मामले में अतीत जी सामाजिक आ रहा हूं मैं, जरा सौहार्द कृष्ण मोहन जी से भाव वर्जन ले लेता हूं, फिर उसको आपके पास आ रहा तोड़ने हूं, के अभी लिए एक एक करके सुनेंगे जी। उनको तोड़ने के लिए कुछ शक्तियां लगी हुई हैं, परंतु मैं उनको स्पष्ट तरीके से बता देना चाहता हूं कि उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। वो जो मंसूबे पाल रखे हैं वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करने का विचार भी करेगा तो उसको पत्थर का ढेर बना दिया जाएगा। और मैं उनको बताना चाहता हूं कि उनकी जगह मात्र और मात्र जेल होगी। उत्तर प्रदेश का सौहार्द कोई नहीं बिगाड़ सकता है। कुछ लोग लगे हुए हैं जो इसमें अपनी राजनीतिक रेटियां सेक रहे हैं, परंतु ये न्यायालय ने जो कार्य दिया है, न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका पालन कराने की हमारी जिम्मेदारी है। और न्यायालय के आदेश के पालन कराने में कोई व्यक्ति दखल देता है तो निश्चित तौर पर उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और उसको जेल भेज दिया जाएगा। मोहम्मद अतीक जी, सरकार ने अपनी बात पूरी तरीके से कह दी कि अगर जो भी जिस तरीके से योगदान डालेगा दंडात्मक कार्रवाई होगी। हम नहीं डरते। ये भाजपा के लोगों की धमकियों से नहीं डरते। ये जो नैरेटिव तैयार कर रहे हैं, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, ये नहीं डरते क्योंकि ये देश का संविधान नहीं मानते, ये देश का जुडिशरी नहीं मानते, ये देश की न्याय व्यवस्था नहीं मानते, ये देश के राज्य और केंद्र सरकार की व्यवस्था नहीं मानते, ये इस देश में इस्लामिक कानून लागू करना चाहते हैं, इस देश में दिन का कानून लागू करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए देश का संविधान है। आपने अन्याय किया तो जेल भरो आंदोलन करेंगे, जेल में जाने से डरते नहीं हम। जेल की धमकी ये नहीं डरते हैं, ये तो फटते हैं, ये तो कई फट जाते हैं, ये डरते कहाँ हैं? बहुत डरा चुके मुसलमानों देश के नागरिक होते तो इस देश के संविधान में विश्वास रखते, इस देश के न्यायपालिका में विश्वास रखते, इस देश के राज्य और केंद्र सरकारों में विश्वास रखते। अरे अतीक जी, एक बात में तो मैं आपके साथ हूँ, सुनिए, आपने कहा डरते नहीं, डर कर किसी को जीना नहीं चाहिए, ठीक है? धार्मिक व्यवस्था में डरने की कोई बात नहीं है, कोई भी सरकार डरा नहीं सकती। सवाल यह है कि आप डरने की बात मत करिए, आप करिए जो काम हो रहा है, जो साक्ष्य हो रहे हैं सामने, उन पर तो कम से कम एतबार कीजिए। जो चीजें हो रही हैं आप मत डरिए। कर रहे हैं। आप ये बताइए आलोक जी, आप ये बताइए हाई कोर्ट जाना गैर संवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट जाना गैर संवैधानिक है? अगर एकदम नहीं है, लेकिन फैसला तो आने दीजिए। आप लोग तो अभी से चलेंगे इसी सवाल डर है ना कहीं ना कहीं। सुप्रीम कोर्ट आप गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात को नकार दिया। जो कोर्ट ने नहीं, विरोध करना, अपनी आवाज उठाना एकदम गैर कानूनी नहीं है। आप लोग गए, लेकिन थोड़ा नहीं लगता कि जल्दबाजी थी? अभी नहीं, जल्दबाजी क्यों करी? आज कोर्ट कमिश्नर को तो खुद ही अदालत ने हटा दिया, इसका मतलब संदिग्ध आदमी थे वो। लेकिन पहले तो कौन गया? पहले मुस्लिम पक्ष गया कि नहीं ऊपरी अदालत? तो हमें हमेशा आपने कार्रवाई पर रोक की बात की कि नहीं की? डर किस बात का था? क्यों शुरू से विरोध हो रहा था? बस इसीलिए यही सब चीजें ना बहस को जन्म देती हैं, सवाल उठते हैं। मानना था वो सही था, हमारा मानना सही था, कोर्ट ने साबित कर दिया कि उनको हटा दिया। 2 लोगों को रखा हुआ है, उनको हटा दिया गया, इसका मतलब है कि हम सही थे, लिहाजा हमारी ज्यादातर बातें सही हैं, ये तो मानना ही पड़ेगा। गजेंद्र, कोर्ट ने जिस तरीके से अभी सिर्फ एक शक की बात कर रही है, अभी कोई साक्ष्य नहीं सामने आया कि जिस तरीके से कमिश्नर को हटाया गया, ये सिर्फ अभी पूर्वाभास है पूरी तरीके से कहा। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि मुझे शक था और इस आधार पे कोर्ट ने उनको हटाया। शक के आधार? मैं कह रहा हूं कोर्ट को समझ में आया कि मुझे इनसे काम नहीं कराना है, इनसे ही काम कराना है। तो जो कोर्ट को समझ में आता, जो चीजें ही कोर्ट के पास हैं, सारा पावर कोर्ट के पास है और कोर्ट ने अपना निर्णय लिया। आप देखो, कोर्ट अगर आप एक तरफ अगर आ रहे हो, कह रहे हो कि हमें शक था जिस पर, उसको कोर्ट ने हटा दिया, इसका मतलब कि कोर्ट आपकी बात को सुन रही है। तो जो सुन रहा है उसको सुपरसीड करके आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? वहीं जाओ, वहीं जाओ, कर दिया। 91 गोलमोल खत्म, 91 से कोई वहां पर लेना देना नहीं है।
तो आप सीधा यहाँ आओ। आपने बता दी 19 तारीख की, यहाँ सीधे आओ यहाँ। वो कानून यहाँ पे बाध्यकारी नहीं है। यहाँ कानून बाध्यकारी नहीं है। वह कानून यहाँ बाध्यकारी नहीं है। यहाँ लागू नहीं होता वो कानून। वह कानून यहाँ लागू नहीं होता। यदि लागू होता, सुनिए, अगर लागू होता तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत पहले स्टे देती आपको, उसके बाद कोई बात आने वाला है, तब तक कमीशन का फैसला भी आ जाएगा। अगर वह कानून लागू होता तो पहले आपको स्टे मिलता, स्थगन आदेश आपको तुरंत सुप्रीम कोर्ट देती। आपकी बात सुप्रीम कोर्ट सुनने वाली नहीं है। फिर के आपको ये बार बार क्यों बात होता है कि गोलमोल गोलमोल? भाई चीजें साफ है, सब कुछ साफ है, सब कुछ साफ है। और साफ तो 91 का ज्ञानवापी मंदिर खोदा जाएगा, साफ खुदाई होगी, उसकी जांच होगी पूरे तरीके से। ठीक है, 800 साल पहले एक्ट का हवाला दे रहे हैं, वो 1947 तक क्यों देखे? आप लोग देखने के लिए कहाँ तैयार है? अब जो देश में हो रहा है सांस्कृतिक लड़ाई है इस राष्ट्र की सांस्कृतिक लड़ाई है। ये लड़ाई लड़ी जाएगी इस देश में, सांस्कृतिक लड़ाई इस राष्ट्र में लड़ी जाएगी। हमने तो एक अच्छा सुझाव भी दिया, आज आपने माना ही नहीं। लेकिन चलिए कृष्ण मोहन जी, लगातार अब सरकार के सामने क्या लगता है कि हालात भी नियंत्रण में रहें? अभी तक जो शांतिपूर्वक चीजें हुई हैं, आगे भी इसी तरीके से शांतिपूर्ण प्रक्रिया से सब कुछ चले। बड़ी चुनौती, बड़ी बात यह है। राहुल जी, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार स्पष्ट रूप से इस देश के संविधान का पालन कराने के लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े, हम देश के संविधान का पालन करेंगे। और न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है उस आदेश का 100% पालन कराने के लिए हम अपनी 100% ऊर्जा लगाएंगे और देश में शांति सौहार्द बना रहे, इस परिकल्पना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और जो बार बार 1991 के आदेश के पालन कराने, एक्ट के पालन कराने की बात हो रही है, मैं आपको स्पष्ट पुनः दूसरी बात अपनी बात कर रहा हूं कि यह मुकदमा 1919 में पहली बार एग्जिस्ट करता है। दूसरा मुकदमा 1928 में आता है, दीन मोहम्मद वर्सेस भारत सरकार का मुकदमा आता है। और तीसरा उसी को चैलेंज करते हुए ये 1935 में हाई कोर्ट में मामला दर्ज होता है। और हाई कोर्ट यह स्पष्ट आदेश करता है कि जो मस्जिद, जो वजू खाना है, वो मंदिर की जमीन है, वो मंदिर की संपत्ति है। और उसका जो गर्भगृह है वो व्यास पीठ का स्थान है, वो उसमें स्पष्ट है। और उसी पर तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा नक्शा तय किया जाता है। तो मैं देखिए, न्यायालय ने जो आदेश दिया है और वर्तमान में जो नीति अदालतें हैं, उन दोनों अदालतों का जो निर्णय है उसको पालन कराने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों प्रतिबद्ध है। लेकिन यहाँ पर जो भी बातें हो रही है, अगर मैं आस्था को बीच में लेकर केंद्र में बात करूं, आमिर साबरी जी, लेकिन ये भी साफ तौर पर कहा कि लोगों को नमाज पढ़ने से ना रोका जाए, है ना? तो जरा सा भी कहीं कुछ भेदभाव नहीं हो रहा है, फिर भी उसके बाद भी आप लगातार किस तरीके से फव्वारे से तुलना लगातार शिवलिंग की कर रहे हैं। अच्छा बताइए, आप फव्वारा नहीं है, पूरे देश ने देख लिया। और ऐसा मजाक सोशल मीडिया पे बन रहा है, मुसलमान नहीं बना रहे हैं। वो मजाक आप जैसे लोग होंगे जो बना रहे होंगे, जो आस्था नहीं रखते होंगे, वो लोग मजाक बना रहे होंगे। जी इस देश जी, उन्हीं चंद लोगों में से आप लोग हैं जो आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पहली बात, हिंदू का ठीका मत लिखाइए। बात आप लोग आस्था की करते हैं, लेकिन आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। हिंदू में हर बच्चा हर हर महादेव बोलता है, हर बच्चा हर हर महादेव बोलता है, ठीक है? हर हर महादेव बपौती आपकी भी नहीं है, बपौती आपकी कहीं से नहीं है, बपौती वहां है हमारी, और बपौती ही खोदाई की, वो खोदा जाएगा उस दिन भी चिल्लाओगे ऐसे, चिल्लाओगे वो उस दिन भी चिल्लाओगे ऐसे ही, खोदेंगे उसको, खोदाएंगे उसको, खोदेगा वहां, खोदने के बाद चिल्लाहट देखी जाएगी। इससे ज्यादा चिल्लाओगे खोदने के बाद। अरे आमिर साबरी जी, खोदने के बाद वो चिल्लाहट होगी, कैसे चिल्लाओगे? मैं आमिर साबरी जी, हर हर महादेव तो बोलिए ही बोलिए। आज बड़ा मंगल है और बजरंग बली की भी आज जय बोलिए। आज बड़ी बात तो ये है, आज बोलिए आज यहाँ पर, ठीक है? आज बोलिए, ठीक है? चलिए, समय बहुत कम है जी, चलिए विरोध आप कर भी नहीं सकते, लेकिन जो विरोध अगर करेंगे तो गजेंद्र जी उनको कैसे माकूल जवाब दे दीजिएगा? आज आप बता दीजिए, मैं आपको मौका दे रहा हूं। फाइनल कमेंट जल्दी से जी।
गजेंद्र जी जो विरोध कर रहे हैं उनको कैसे माकूल जवाब दिया जाएगा? देखिए, जो विरोधी हैं वो विरोध करेंगे और इस देश का बहुसंख्यक हिंदू एक साथ आज की डेट में खड़ा है और खड़ा रहेगा। ये आपकी और कोई कल्पना उस दिन तक लेकर खड़ा रहेगा जिस दिन उसको खोद करके गिरा नहीं दिया जाएगा। उस दिन तक खड़ा रहेगा। चलिए, अच्छा कौन किसके साथ खड़ा है ये भी पता लग जाएगा। मोहम्मद अतीक जी, कार्रवाई जो चल रही उसमें आप कितना साथ देंगे बताइए जल्दी से, एक फाइनल कमेंट आपसे मैं चाह रहा हूं। कार्रवाई के साथ ही हैं और जो अभी जो बीजेपी के लोग कह रहे थे कि बहुसंख्यक हिंदू 80% खड़ा हुआ है, उसी ने 80 सीटें इनको हरा दी हैं, वही हिंदुओं ने इनको 80 सीटें हरा दी हैं, लिहाजा लोकसभा में वही हिंदू इनको हराने वाले हैं। इसका डर है जो ये माहौल पूरे जो हिंदुस्तान में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुगालते में मत रहिएगा। मुस्लिम महिलाओं ने सबसे ज्यादा देश के प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करी है। चलिए ठीक है, मेरा मुद्दा नहीं है। कृष्ण मोहन जी जल्दी से एक फाइनल कमेंट कुल मिलाकर के इन सवालों का कैसे जवाब देंगे? ठीक है चलिए सर, आपकी अपनी निजी राय हो सकती है, मेरे अपने निजी विचार हो सकते हैं, सीधी सी बात है। कृष्ण मोहन जी एक फाइनल कमेंट आज की एक डिबेट का। आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है भाजपा? राहुल जी, सर मुझे क्यों बुरा लगेगा? संविधान में विश्वास रखते हैं। मैं तो निष्पक्ष तरीके से बात करता हूँ, निर्भीक पत्रकारिता करता हूँ, बेबाक पत्रकारिता करता हूँ। न्यायपालिका जो भी आदेश देगी उसको पालन कराने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार की है और उसको हम पालन कराएंगे। उस बीच में यदि कोई भी व्यक्ति आता है, कोई उपद्रवकारी अराजक तत्व आता है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा देकर हम इस न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे। डंडा तो आपके पास है, ये कड़ी सजा दी जाए, उससे कड़ी जाए, गोली बर्बाद दी, बात तो एक ही है। आप जिसकी लाठी उसकी भैंस इस युगों से चला रहा है, आप भी करिए, कौन रोक रहा है आपको? और कौन लड़बंगा डाल रहा है? हमने तो कल भी फैसला मान लिया था, फिर मान लेंगे आप। लेकिन मेरा मानना है, मैं पुनः एक बार आग्रह करता हूं कि जो भी न्यायालय का आदेश है उसको स्वीकार किया जाए और यदि किसी को समस्या है तो ऊपरी अदालत में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन यदि अराजकता फैलाने का प्रयास करेंगे तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर और डंडा दोनों तैयार है। अराजकता फैलाने का प्रयास करेंगे तो उत्तर प्रदेश का शासन का डंडा और बुलडोजर दोनों साथ खड़ा है, दोनों साथ खड़ा है। कार्रवाई भी होगी और बुलडोजर भी चलेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी कार्य किया जाए, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, ये मेरा मौलिक अधिकार है। चलिए कुछ करिए लेकिन भाईचारा बनाए रखिए। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्ण मोहन जी आपका भी, मोहम्मद अतीक जी, गजेंद्र जी आपका भी और आमिर साबरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट में बहुत सारी चीजें निकल करके आई। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा हटाए गए, लेकिन फिलहाल अब 19 तारीख को एक बार फिर से सुनवाई होगी। रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन का समय दिया गया, लेकिन संदेशा यही होना चाहिए, इंसान का इंसान से हो भाईचारा। यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। नमस्कार।